सो पैराबोला की दो प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ आज के लेक्चर में। सो पैराबोला में अगर देखेंगे, पैराबोला की प्रॉपर्टी जो आता है उसमें पहला आता है कि अगर कोई भी फोकल कोड है ना, कोई भी फोकल कोड, दैट फोकल कोड मीन्स अ कोड दैट इज पासेस फ्रॉम द फोकस। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मान लेते हैं पी T1 है एंड क्यू T2 है। ठीक है, तो जो हम इसका लेंथ अगर निकाले, लेंथ की बात करें, इस व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस फोकल कोड पी क्यू, देन आ जाएगा ए इंटू टी प्लस 1/t। टी क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये फोकल कोड है, डेफिनेटली एक रिलेशन और इम्पोर्टेंट रिलेशन था T1 T2 इक्वल टू -1। ये फोकल कोड की कंडीशन होता है। मतलब लेंथ ऑफ फोकल कोड जो आ जाएगा, लेंथ हमारा T1 T प्लस 1/t का होल स्क्वायर आएगा। उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी इसमें अगर बात करें तो ये अगर थीटा एंगल इंक्लाइन हो रहा है तो इसका लेंथ आ जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी लेंथ हिला जाएगा इसमें। और अगर बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर यहाँ से कोई भी इसके एंड पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना, इसके एंड पॉइंट से और इसके एंड पॉइंट से, तो ये यहाँ पे मीट करेगा। और ये मीट करेगा तो यहाँ पे एक डायरेक्टिस जो है, ये डायरेक्टिस पे मीट करेगा। डायरेक्टिस पे मीट करने के बाद भी ये दोनों 90 डिग्री पे ही रहेंगे साथ साथ। दो तीन प्रॉपर्टी यहाँ पे साथ में कंबाइंड कि दो टेंजेंट ड्रॉ किया आपने इसके एंड पॉइंट से, तो इट ऑलवेज मीट ऑन द मीट एट डायरेक्टिस। ये तुम्हारा डायरेक्टिस हो गया, दैट इज x इक्वल टू, ये आपका x इक्वल टू -1 इक्वेशन है। ठीक है, इस पे मीट करेगा और 90 डिग्री भी होगा। सो जब इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आएंगे ना तो ये आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, जनरली यहाँ पे इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन और थीमेटिक मीन चलता है। अगर पी क्यू आर ले लेता हूँ पॉइंट, आर जो कोऑर्डिनेट चलता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब पी जो कोऑर्डिनेट हमारे पास, पी कोऑर्डिनेट हमारे पास ये T1 स्क्वायर 2a T1 है, और क्यू जो कोऑर्डिनेट है ये T2 स्क्वायर 2a T2 है। तो इसका फर्स्ट वाले का ज्योमेट्रिक मीन निकालो। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू बिकम a इंटू T1 T2 आ जाएगा। और अर्थमेटिक मीन दूसरे वाले का देख लो, तो अर्थमेटिक मीन क्या, a इंटू T1 प्लस में T2। ठीक है, ये अर्थमेटिक मीन मतलब दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, दैट विल गिव यू द अर्थमेटिक मीन। बट यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट अगर ये कोई भी कोड के लिए हो जाएगा, ये एनी कोड, कोई भी कोड के एंड पॉइंट से अगर आपने ड्रॉ किया है लाइन, कोई भी दो टेंजेंट ड्रॉ के, वो मीट करेगा, जहाँ पे मीट करेगा दैट कोऑर्डिनेट बिकम ये T1 T2 और ये T1 प्लस T2। बट एज यू नो कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ये आर की बात करूँ, आर जो ये स्पेशल टाइप ऑफ कोड है दैट इज फोकल कोड। तो ये आर कोऑर्डिनेट ये ना रहकर आर कोऑर्डिनेट जो रह जाता है यहाँ पर रिलेशन मैंने बोला T1 T2 इक्वल टू -1, फोकल कोड की कंडीशन है। दैट्स वाई जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ पे -a T1 -1/T1, इस तरह से बोल दो, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो -a T -1/T। इस तरह से हमारा एक रिलेशन और आ जाएगा। या फिर जनरली ये याद रख सकते हो, अगर स्पेशल फोकल कोड है तो डेफिनेटली दैट कोऑर्डिनेट बिकम, एज यू नो कि यहाँ पे x इक्वल टू माइनस है, तो ये तो -a रहेगा ही x वाला, और बाय वाला जो कोऑर्डिनेट है T-a इंटू T -1/T है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे ये फोकल कोड की सारी प्रॉपर्टी है, ये कुछ प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना पे फोकल कोड की। यहाँ पे ये तीन चार प्रॉपर्टी है, ये ज़रूर रहेगा आपको याद करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, इतना रखते हैं।